हाँ देखिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। यहाँ पर हम लोगों का एक्सरसाइज देखिए 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 y बराबर 3x के पावर 4 माइनस 4x वक्र दिया हुआ है। फिर कह रहा है कि x बराबर 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो स्पर्श रेखा का प्रवणता ज्ञात करने के लिए हम लोगों का सूत्र होता है dy बटा dx। स्पर्श रेखा का प्रवणता बराबर dy बटा dx। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग डिफ्रेंशिएशन यानी कि dy बटा dx निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3x के पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 4x, ये 12x के पावर 3 अब माइनस ये आपका हो जाएगा 4x का डिफ्रेंशिएशन 4 हो जाएगा। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू देखिए दिया हुआ है x बराबर 4, तो पुट x बराबर 4। यहाँ पर जब 4 रखिएगा तो बताइए 12 गुने, यहाँ पर 4 रखिएगा तो 4 के क्यूब हो जाएगा 64 आई माइनस 4। इसको आप मल्टीप्लाई कराइएगा तो आ जाएगा 768 माइनस 4 बराबर ही हो जाएगा 764। इस तरह से हम लोगों का सूत्र होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए स्पर्श रेखा की प्रवणता स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर हम लोगों का सूत्र होता है dy बटा dx। तो बताइए dy बटा dx का वैल्यू आ गया 764, तो यहाँ पर लिख देंगे 764, यही हम लोगों का हो जाएगा आंसर। स्पर्श रेखा की प्रवणता का इंग्लिश आप लिख सकते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। इस तरह से पहला क्वेश्चन हम लोगों का स्पर्श रेखा का प्रवणता निकालना था, तो बन गया स्पर्श रेखा का प्रवणता बराबर सूत्र होता है dy बटे dx, और dy बटे dx का वैल्यू आ गया 764। इसको आप लिख लीजिए। देखिए विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर 2 में भी हम लोगों का यही सवाल है। y बराबर ये वक्र दिया हुआ है, x बराबर 10 पर कह रहा है 10 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करें। तो यहाँ पर भी हम लोग dy बटा dx निकालेंगे। यहाँ पर देखिए इस टाइप से निकालेंगे, भागा में है तो u बटा v के सूत्र पर डिफ्रेंशिएशन करेंगे। देखिए ये u डैश v माइनस u v डैश अब बटा में v स्क्वायर, इसी सूत्र पर डिफ्रेंशिएशन करके तब x का वैल्यू 10 रखेंगे। तो देखिए dy बटा dx बराबर u डैश, तो x माइनस 1 का डिफ्रेंशिएशन, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 0, तो 1 लिखेंगे। फिर इसके बाद देखिए v जेम करते हैं यानी कि x माइनस 2, फिर माइनस u जेम करते हूँ यानी कि x माइनस 1, फिर v का डिफ्रेंशिएशन तो x माइनस 2 का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस 0 तो 1 हो जाएगा बटा में v स्क्वायर यानी कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि x के जगह पर वैल्यू रख देंगे। देखिए x बराबर 10 है, तो पुट x बराबर 10। अब बताइए यहाँ पर 10 रखिएगा तो 10 माइनस 2 तो 8 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 10 रखिएगा 10 में से 1 घटेगा 9, ये बटा में यहाँ पर 10 रखिएगा 10 में से 2 घटेगा 8, 8 का स्क्वायर तो 64, यानी कि हम लोगों का dy बटा dx का मान आ गया माइनस 1 बटा 64। तो लिखेंगे इसलिए स्पर्श रेखा का प्रवणता, इसलिए स्पर्श रेखा का प्रवणता बराबर, देखिए स्पर्श रेखा का प्रवणता बराबर हम लोगों का सूत्र होता है dy बटा dx। अब बताइए dy बटा dx का वैल्यू है, ये dy बटा dx का वैल्यू है माइनस 1 बटा 64, तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस 1 बटा 64, यही हम लोगों का हो जाएगा आंसर। इसको आप लिख लीजिए।
हाँ देखिए विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर 3 भी हम लोगों का वही है और x बराबर 2 पर यहाँ पर स्पर्श रेखा का प्रवणता निकालना है। तो डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x² माइनस एक्स का 1, ये 1 का तो हो जाएगा 0। अब इसमें x के जगह पर रखेंगे 2, तब पुट x बराबर 2। यहाँ पर 2 रखिएगा तो हम लोगों का आ जाएगा 3 गुने, यहाँ पर 2 रखिएगा तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1, तो ये 3 से 4 में गुना तो 12 माइनस 1 यानी कि 11 आ गया। तो इसलिए स्पर्श रेखा का प्रवणता स्पर्श रेखा का प्रवणता बराबर सूत्र है ही dy/dx। और देखिए dy/dx का वैल्यू हम लोगों का आया है 11, तो इतना बराबर लिखेंगे 11, यही हम लोगों का हो जाएगा आंसर। तो आप इसको लिख लीजिए। देखिए विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर हम लोगों का चौथा भी सेम वही है, y बराबर x³ माइनस 3x प्लस 2 दिया हुआ है, x बराबर 3 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करें। तो यहाँ भी वही काम करेंगे, डिफरेंशिएशन dy/dx सेम वही बनाना है। x³ का डिफरेंशिएशन 3x² माइनस 3x का माइनस 3, इस 2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। अब हम लोग x का वैल्यू 3 है तो 3 इसमें रखेंगे, पुट x बराबर 3। यहाँ पर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, x बराबर 3 रखने पर, पुट का मतलब रखना। तो यहाँ पर देखिए 3 गुने, यहाँ पर 3 रखिएगा तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3, ये आपका हो जाएगा 27 माइनस 3, 27 माइनस 3 तो ये हो गया 24। अब इसलिए स्पर्श रेखा का प्रवणता बराबर dy/dx और dy/dx का वैल्यू हो गया 24, ये आपका हो गया आंसर। तो हम लोग अभी जितना 4 क्वेश्चन बनाए, इस चारों में एक ही बात पूछ रहा था और बनाने का तरीका भी एक ही था कि डिफरेंशिएशन कीजिए, यानी कि dy/dx निकालिए, x का वैल्यू रख दीजिए, जो आएगा वहीं आपका हो जाएगा आंसर।